सभी को नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, आज हम जानेंगे हमें हर शब्दों में अपनी पकड़ कैसे बनानी है, हमें हर शब्दों में महारत कैसे हासिल करनी है, हमें हर शब्दों को परफेक्ट और मज़े के साथ कैसे बोलनी है। ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो हमारे हर शब्दों को क्लैरिटी से निकालने के लिए मदद करे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस का नाम है 12 खड़ी की प्रैक्टिस। दोस्तों, यह प्रैक्टिस के बारे में मुझे कोई स्पीच थेरेपी वाला बताया था कि 12 खड़ी का प्रैक्टिस किया करो, लेकिन उस समय मैं इसे हल्के में ले लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था, अरे ये प्रैक्टिस कक्का की कुकू के मेरा लेवल इतना नीचे गिर गया, मैं बच्चों जैसा प्रैक्टिस करूँगा। मैं समझ नहीं पाया था उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर वो स्पीच थेरेपी वाला हमें लॉजिक बता दिया होता तो मैं इतना सालों तक संघर्ष नहीं करता। दोस्तों, आज मैं अपने स्पीच थेरेपी में ये 12 खड़ी की प्रैक्टिस में लोगों को करने के लिए बहुत ही बोलता हूँ कि आप 12 खड़ी की प्रैक्टिस किया करो। दोस्तों, हमारे कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं। किसी को क बोलने में दिक्कत होता है, क मेरा भी बहुत सालों तक परेशान किया था। किसी में प का दिक्कत होता है, प ब में भी बहुत ही संघर्ष होता था। क प त न ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे होते हैं जिस शब्द में हमारी पकड़ नहीं बन पाती। अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ किसी के सामने बोल रहे हैं और उस समय अगर क का शब्द आ गया, या तो आपके कुछ भी शब्द हो सकते हैं, मेरी तो क था, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था, लेकिन क आता था, मेरी हालत खराब, मेरा कॉन्फिडेंस लो। बहुत ही सालों तक इसी तरह परेशान हुआ। तो दोस्तों, 12 खड़ी का प्रैक्टिस, आप हैरान हो गए, अभी तक ऋतिक रोशन बॉलीवुड की स्टार अभी तक इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। दोस्तों, हम जानेंगे 12 खड़ी का प्रैक्टिस करके इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि हमारे शब्द क्लैरिटी के साथ निकलने लगते हैं। दोस्तों, हमारे जो स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, जैसा क ब त जो भी आपके हो सकते हैं, वो स्पेसिफिक वर्ड का डर हमारे मन की गहराइयों में चला जाता है। मन की गहराइयों में मतलब है कि सब कॉन्शियस माइंड और चेतन मन में जब हम बोलने लगते हैं, हम उस शब्द को बोलना तो चाहते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन ऑटो मोड में वो होता है, ऑटोमेटिक ही निकलता है। हम उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते क्योंकि अवचेतन मन में चला गया, वो अपने आप होगा ही होगा। अब इसका सलूशन क्या है? इसके सलूशन पे हम बात करते हैं। दोस्तों, इसका सलूशन ये है, अगर आप पूरे अवेयर हो करके अपने ऊपर, अपने हर शब्दों पर फोकस करो, जैसा कि आप 12 खड़ी का प्रैक्टिस कर रहे हो, और सेल्फ अवेयर हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कौन सा वर्ड बोल रहा हूं, वो वर्ड का फाउंडेशन क्या है। दोस्तों, फाउंडेशन के विषय में अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में फाउंडेशन के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको फाउंडेशन के विषय में जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं। हम शब्दों को बोलेंगे वो कहाँ से बन रहा है, जैसा वो शब्द क्या टंग मूवमेंट से बन रहा है, या लिप्स से बन रहा है, या वोकल कॉर्ड से बन रहा है, इसको हम चेक करते हुए पूरा अवेयर होकर प्रैक्टिस करेंगे। और जो शब्द हम बोल रहे हैं उस शब्द का साउंड आपके कानों तक जानी चाहिए, तभी समझो आप अवेयर हो। बहुत सारे मित्र हमारे, मैं 12 खड़ी की प्रैक्टिस करने को बोलता हूँ, वो कांच के सामने प्रैक्टिस तो जरूर कर लेंगे, लेकिन अवेयर होके नहीं करते। ऐसा लगता है अपना फर्ज अदाई कर लिए, चलो हो गया प्रैक्टिस, टास्क कंप्लीट। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम पूरा अवेयर हो करके, हमें 5 मिनट या 10 मिनट, या आपकी समस्या के ऊपर डिपेंड है। आपको कम समस्या है तो 5 मिनट, ज़्यादा समस्या तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे भी ले सकते हो। यह आपके समस्या के ऊपर डिपेंड है। तो अगर हमें 5 मिनट ही प्रैक्टिस करना है तो किस प्रकार हम करें? अगर दोस्तों आपके शब्द बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, अगर आप अकेले में भी हैं, वो शब्द को निकाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, उसके लिए क्या प्रैक्टिस है? उसके लिए इस तरह प्रैक्टिस आप कर सकते हो। क का बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करके हमें शब्दों को निकालना है। क का
की, कु, के, कै, को में स्ट्रेच नहीं करेंगे। देखो हमारा बोलते समय मुंह दो ही प्रकार का खुलता है, एक तो या स्ट्रेच होगा, हॉरिजेंटल होगा, या तो वर्टिकल, या तो हमारा मुंह बाहर आएगा या तिरछा होगा, इसके सिवा हम मुंह खोलते नहीं है। इसी तरह हम प्रैक्टिस करेंगे, जहां पे ऊ और ओ का मात्रा है वहां पे हम मुंह बाहर करेंगे, बाकी सभी को स्ट्रेच करके निकालेंगे। ठीक है, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है इस तरह कर सकता है। जैसा मैं मेरा ही मान लो मुझे क का ही प्रॉब्लम है, मैं क ख ग घ तक ही प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि दोस्तों क ख ग घ इसका फाउंडेशन हमारे वोकल कॉर्ड से है। बाकी शब्दों का भी फाउंडेशन होता है, मैं अपनी स्पीच थेरेपी में विस्तार से बताता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कैसे करता हूँ। तो क ख ग घ ये वोकल कॉर्ड से निकलता है, तो हम मेरा ध्यान वोकल कॉर्ड पे रहेगा, तो हम क, का, की, कु, के, कांच के सामने हम रीड करेंगे। अगर आप थोड़ा और भी एक्टिव होके करना चाहते हैं, जैसा ऋतिक रोशन करते हैं, ये ऋतिक रोशन का तरीका है, वो इस तरह करते हैं क 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 का 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 की की। ये दोस्तों जो क क क क क इसका जो टाइमिंग होना चाहिए, इसका टाइमिंग अगर आप 10 सेकेंड तक करें काफ़ी है। 10 सेकेंड करेंगे क क क क क क क 10 सेकेंड, का 10 सेकेंड, की 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकेंड का ये उसका एक समय सीमा होना चाहिए। जिनको क का प्रॉब्लम है वो इस तरह से आप कर सकते हैं। वैसे हमें हर शब्दों में कर लेनी चाहिए, हमें तो भैया हर शब्दों में पकड़ बनानी है, तो क्यों ना हम 10 मिनट और 15 मिनट हम 12 खड़ी का प्रैक्टिस कर लें, और इसी 12 खड़ी में शब्द आते हैं जो हम बोलते हैं, इसके सिवा बाहर से कोई शब्द नहीं आता जो हम बोलते हैं, इसी 12 खड़ी में ही वो शब्द रहते हैं जो हम दिन भर बोलते हैं। तो क्यों ना हम 12 खड़ी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से कर ले। अगर हम सेल्फ अवेयर होके करेंगे दोस्तों, सेल्फ अवेयर होके करेंगे, वो शब्द की क्लैरिटी जो आप प्रैक्टिस करते हो वो आपके अवचेतन मन में जाता है। तो आपकी जो बुरी हैबिट थी बोलने का, वो पैटर्न धीरे धीरे हट जाता है, और दिनों दिन जो प्रैक्टिस करते रहते हो और वही अच्छी बोलने की आदत आपके पैटर्न बन जाती है। वो शब्द का डर दिनों दिन कम होते जाता है। तो इस तरह ये 12 खड़ी की प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। जब आप 12 खड़ी की प्रैक्टिस करते हो तो शुरू में जो हमारा मन है ना, ये रोकता है। मुझे मालूम है, जब मैं 12 खड़ी की प्रैक्टिस कर रहा था मेरा मन विचलित हो रहा था, क्योंकि मुझे क वाला 12 खड़ी की प्रैक्टिस करना था। वो जो क वाला जो मैं बोलता था, एंजाइटी आ रही थी, एक घबराहट हो रहा था, लेकिन मैं जान रहा था इस घबराहट को मुझे देखना है और सहन करना है। मैं क बोलते बोलते अच्छी तरह से तो नहीं निकल पा रहा था, लेकिन मैं तो भी बोल रहा था। एक एक शब्दों का जो संघर्ष और पीड़ा रहती है उसे आपको सहना ही पड़ेगा, और जब आप उस पीड़ा को सहेंगे तभी आपका मन स्ट्रांग होगा दिनों दिन, तभी उस शब्दों का डर खत्म होगा दिनों दिन। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई या आप चाहते हैं यह वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जो स्टैमरिंग की वजह से अपने लाइफ को पूरा बर्बाद कर रखे हैं, उनका जीने का मन नहीं कर रहा है, हो सकता है आपका यह वीडियो शेयर करने से उनकी लाइफ भी बच सकती है। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके जाना, और इसी तरह के वीडियो मैं लाते रहता हूँ। अगर सब्सक्राइब कर दिए ना तो मेरे वीडियो आपको दिखते रहेंगे, नहीं सब्सक्राइब किए और बेल का घंटा नहीं दबाए ना तो वीडियो आपको मिलेंगे भी नहीं।